हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ट्रस या फ्रेम स्ट्रक्चर। ट्रस बोले या फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्रेम क्या होता है। तो कोई भी एक सिंपल हम लोग पहले एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जो रिवेटेड या वेल्डेड हो और एक्सटर्नल सपोर्ट पे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रस। जैसे आप लोग रेलवे ब्रिज या रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे ट्रस ऊपर में लगा हुआ होता है या ब्रिज के साइड में लगा हुआ होता है। तो बेसिकली ये एक पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से ये सब कनेक्ट होता है पिन जॉइंट के थ्रू। क्लियर? जिसमें ओनली एक्सियल फोर्स एक्ट होता है। ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि ट्रस में क्या होता है, ओनली एक्सियल फोर्स, नो बेंडिंग मोमेंट, नो शियर। बेंडिंग क्यों नहीं होगा? बेंडिंग मतलब इंटरनल मोमेंट, रिएक्शन मोमेंट। जैसे अगर ये पिन जॉइंट है, ये स्ट्रक्चर, तो इस पर अगर लोड लग रहा है तो ये पिन जॉइंट है। तो पिन जॉइंट कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे आप लोग ये देखे होंगे, कैंची देखे होंगे, तो कैंची में क्या है, वो पिन जॉइंट है। वो क्या होता है, ये मूव कर सकता है इस टाइप से। तो ट्रस भी एक टाइप का पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो कि ये मूव कर सकता है। इसको रोकने वाला कोई नहीं इधर, ये इस टाइप से मुड़ सकता है। तो इसका जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो। मतलब जो रिएक्शन मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नो शियर फोर्स, नो बेंडिंग मोमेंट, ओनली क्या होगा, एक्सियल फोर्स एक्ट होगा ट्रस पे। तो ये डिफिनीशन में हम लोग यही नोट्स में क्या देखे थे कि कोई भी सेवरल बार्स, बहुत सारे सेवरल बार्स, बहुत सारा इसका वेराइटी हो सकता है। अगर इस टाइप से हम लोग देखें, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से, ये क्या है, मतलब सेवरल बार जो कनेक्टेड है बहुत सारे मेंबर से, किससे, पिन जॉइंट के थ्रू। सेवरल बार फॉर मेंबर रिवेटेड और वेल्डेड टुगेदर नोन एज फ्रेम। इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि इफ द फ्रेम इज कंसिडर्ड ऑफ सच मेंबर विच आर जस्ट सफिशिएंट टू कीप द फ्रेम इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फ्रेम इज सपोर्टिंग एन एक्सटर्नल लोड देन द फ्रेम इज नोन एज परफेक्ट फ्रेम। मतलब ये क्या है कि इसमें जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो। जो इंटरनल बेंडिंग, जो रिएक्शन बेंडिंग होता है मोमेंट, सॉरी बेंडिंग मोमेंट तो वो टोटल हो गया। मोमेंट जो हुआ, जो रिएक्शन मोमेंट, वो क्या होता है, जो जीरो होता है। तो इस टाइप से अगर कोई भी ट्रस है, ये रिएक्शन है, सपोर्ट लोड, सपोर्ट पॉइंट, ये दोनों, तो इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये कहाँ पे लोड एक्ट होगा, ओनली ज्वाइंट पे लोड एक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट पे लोड एक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसेंट्रिसिटी आएगा कुछ, ये डिस्टेंस, इसके कारण क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। इस टाइप का ये ट्रस है। इसके अगर कोई भी लोड यहाँ पे अगर लग रहा है, एक्सटर्नली अगर कोई लोड लग रहा है, तो ये मतलब स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये ना इसका मूवमेंट हो और ना ये डिफ्लेक्ट हो, मतलब ये ना ये बेंड हो। तो ये क्या है, स्टेबल है। तो यही यहाँ पे ये पॉइंट में बोला गया है कि अगर मेंबर विच आर जस्ट सफिशिएंट टू कीप द फ्रेम इन इक्विलिब्रियम, मतलब अगर वैसा फ्रेम जो अपने आप को क्या इक्विलिब्रियम में रखता है जब एक्सटर्नल लोड क्या होता है, सपोर्ट करता है या एक्ट होता है उस पर। एक्सटर्नल लोड, ये सारे सब जो रिएक्शन है वो सब क्या है, एक्सटर्नल लोड। हिंज रिएक्शन है तो क्या है, वो एक्सटर्नल लोड। तो जितने भी सारे एक्सटर्नल लोड अगर किसी भी फ्रेम पे एक्ट हो रहे हैं, तो अगर उसका मोमेंट मतलब उसका वो बेंड नहीं हो रहा है या वो मूवमेंट इसका नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो स्टेबल है। तो इसके पहले हम लोग डिटर्मिनेसी पढ़े थे सबसे फर्स्ट चैप्टर में,
तो डिटर्मिनेसी ट्रस के लिए हम लोग पढ़े थे, और फ्रेम के लिए रिजिड फ्रेम के लिए पढ़े थे, रिजिड और रिजिड सपोर्ट के लिए भी पढ़े थे। तो इसमें बेसिकली हम लोग को स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़ना है फ्रेम में, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मतलब कौन सा स्ट्रक्चर? फ्रेम स्ट्रक्चर, मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम स्ट्रक्चर या ट्रस स्ट्रक्चर। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या है कि हम लोग जैसे अगर सिंपल वे में हम लोग देखते हैं कि जो डिटर्मिनेसी हम लोग जो कैलकुलेट करते थे वो किसका हम लोग कैलकुलेट, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट हम लोग कब बोलेंगे? तो हम लोग डिटर्मिनेसी में क्या देखे थे कि कैलकुलेट करते थे डीएस, स्टैटिक डिटर्मिनेसी और काइनेटिक डिटर्मिनेसी डीके। तो डीएस में जिसका जो डीएस का अगर वैल्यू 0 आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिकली क्या है? डिटर्मिनेट है। मतलब इसको दूसरे वे में समझिए कि स्टक जो ये ट्रस है, सपोज दैट इस ट्रस को हम लोग लेके चलते हैं, ये एक टाइप का ट्रस है। इस ट्रस का हम एनालिसिस करें तो इस टाइप से फोर्स लगेगा, एक्सियल फोर्स, जो हम लोग क्या एज्यूम करके चले हैं कि ट्रस में ओनली क्या लग रहा है? ओनली एक्सियल फोर्स। तो ये जो ट्रस है तो इस टाइप से ये सपोर्ट है इसका, और ये एक्सियल फोर्स है। तो अगर ट्रस का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब इसमें जो मेंबर में जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है मतलब एक ट्रस के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट कर पाते हैं। डिटर्मिनेसी क्या था कि जितना भी अननोन फोर्सेस है इसमें कोई भी मेंबर में या स्ट्रक्चर में, तो उस अननोन फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, उस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अगर वो फोर्सेस कैलकुलेट हो जा रहे हैं तो हम लोग का डिटर्मिनेसी क्या हो जाएगा? 0। और अगर कितना फोर्सेस ज़्यादा आ रहे हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, उसके लिए हम लोग को अलग इक्वेशन चाहिए। तो वही हम लोग पता करते थे डिटर्मिनेसी से, कितना एक्स्ट्रा फोर्सेस आ रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो ट्रस के लिए अगर हम सपोज दैट पिन जॉइंटेड ट्रस है, तो इस टाइप से अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं, यहाँ पे ये पिन जॉइंट है, तो अगर इस जॉइंट का, ये जॉइंट ए है, तो इस जॉइंट का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये एक्सियल फोर्स इसका एक इधर डायरेक्शन में और एक ये इधर आएगा, इस टाइप से। मतलब अगर इसको हम लोग x मानेंगे, इसको y और इसको x, तो एक Fy और एक Fx फोर्स आएगा, एक्सियल फोर्स। क्लियर? मोमेंट यहाँ पे क्या है? 0 है। तो Fy इजकल टू 0 और Fx इजकल टू 0, मतलब समेशन ऑफ Fy इजकल टू 0। और ये हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब ट्रस के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है? टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इसी टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अगर ऐड करने पे अगर हम लोग का जो इसमें मेंबर जो एनालिसिस है वो हम लोग का अननोन फोर्स से कैलकुलेट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इसके लिए इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे कितने टाइप में? टू टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला एक है परफेक्ट फ्रेम और दूसरा क्या है? इम्परफेक्ट फ्रेम। तो परफेक्ट फ्रेम में क्या है? वही हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम में हम लोग को पढ़ना है परफेक्ट फ्रेम और इम्परफेक्ट फ्रेम। तो परफेक्ट फ्रेम में क्या है? देखिए, कोई भी ट्रस है उसका हम लोग डीएस निकालने का सिंपल फार्मूला है m + r
माइनस 2j। अब ये फॉर्मूला कैसे हुआ ये हम लोग पहले समझेंगे। ये कोई भी एक पिन ज्वाइंट का ट्रस है, ये इस टाइप से ज्वाइंटेड है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट है। तो कोई भी ज्वाइंट पे हम लोग क्या देखें कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है, 2 है, Fy = 0 और Fx = 0। तो टोटल हम लोग जो रिएक्शन होगा कितना हम लोग को कैलकुलेट करना है, कितना इसमें हम लोग अननोन फोर्सेस निकालना है। तो टोटल रिएक्शन कितना होगा, सबसे पहले जितना मेंबर होगा उसमें उतना एक्सियल फोर्स, तो मेंबर प्लस रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा यहाँ पे, और माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना, हर ज्वाइंट पे 2, Fy = 0 और Fx = 0। तो अगर टोटल रिएक्शन में से इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस करेंगे तो जो आएगा, अगर 0 आएगा तो अननोन फोर्सेस सारा कैलकुलेट हो जाएगा, और मतलब अगर जो भी अननोन फोर्सेस आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेसी। तो ये हम लोग का ट्रस का सिंपल फार्मूला है डिटर्मिनेसी के लिए। तो यही अगर ds जो इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा, मतलब क्या है, m = इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे m + r 2j। अगर ds = 0 होगा तो 2j को अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो m + r = 2j। और यहीं से आएगा एक फार्मूला हम लोग का 2j - r। तो यही हम लोग परफेक्ट फ्रेम के लिए लिखेंगे, 2j - r = m। यहाँ से देखिए डेफिनेशन क्या है कि द फ्रेम विच इज कंपोज्ड ऑफ सच मेंबर विच आर जस्ट सफिशिएंट टू कीप द फ्रेम इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फ्रेम इज सपोर्टिंग ऑन एक्सटर्नल लोड इज नोन एज परफेक्ट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम क्या था कि कोई भी लोड अगर हम लगा रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, अगर ये स्ट्रक्चर है इस पर लोड लगा रहे हैं तो ये मतलब बेंड न उसका मूवमेंट हो रहा है और न ये अनस्टेबल हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को कैसे हम लोग पता करेंगे मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली हम लोग का फार्मूला था एन, यहाँ पे मेंबर को एन से डिनोट किया है और यहाँ पे मेंबर को एम से डिनोट किया है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम लोग लाए हैं डायरेक्टली, और ये जो यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये जनरल फार्मूला हो गया। यहाँ हम लोग जो ये 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट होगा और एक रोलर सपोर्ट, तो इसके लिए टोटल रिएक्शन ये। तो सिंपली यही होता है रोलर क्या ट्रस में, इसीलिए हम लोग ये जनरल फार्मूला बना दिए। देखिए बेसिकली हम लोग का क्या है फार्मूला, ये है अगर इससे अगर ज़्यादा होगा m > 2j - r, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, m अगर 2j - r होगा तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, और m लेस देन अगर हो जाएगा 2j - r, तो ये क्या हो, इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिफिशियंसी। और अगर m = 2j - r हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट फ्रेम। और ये दोनों किस में आया गया, इम्परफेक्ट फ्रेम में। इम्परफेक्ट फ्रेम मतलब इक्वल नहीं है तो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट का 2 टाइप हो गया, एक डिग्री ऑफ रिडंडेंसी और ये डिग्री ऑफ डिफिशियंसी। क्लियर, लेस देन होगा तो डिग्री ऑफ डिफिशियंसी, ग्रेटर देन होगा तो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, और इक्वल टू अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट फ्रेम। और ये दोनों किसका टाइप है, इम्परफेक्ट फ्रेम का। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं
यहाँ पे कोई एक हिंज सपोर्ट है, यहाँ एक रोलर सपोर्ट है, तो टोटल फ्रिक्शन कितना हो गया 3, n इक्वल टू 2j माइनस 3। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर परफेक्ट फ्रेम आ रहा है तो ये जो n है ये मेंबर, n क्या है नंबर ऑफ मेंबर, और यहाँ पे m क्या है ये नंबर ऑफ मेंबर। क्लियर। m है अगर इक्वल टू 2j माइनस r के तो परफेक्ट फ्रेम होगा, और अगर ग्रेटर देन और लेस देन है तो किस में आएगा, दोनों एक इसके केस है इम्परफेक्ट फ्रेम का। क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग क्लासीफाई करेंगे परफेक्ट फ्रेम और इम्परफेक्ट फ्रेम को।